ऑर्गेनाइजेशन इसलिए शुरू किया था क्योंकि हर एक आदमी का कहीं ना कोई पॉलिटिकल या कोई ना कोई बड़े वीआईपी या मतलब जो बॉम्बे की लाइफ हमने देखी, तो यहाँ पे क्या गैंगवार गैंगस्टर ये सब लाइफ थी। तो हमेशा हर इंसान की कहीं ना कुछ पकड़ थी। तो हर एक के पीछे एक अपनी अपनी बैकिंग होती है। तो फिर मेरे दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया कि अगर किसी के पीछे किसी की बैकिंग नहीं है तो उस इंसान को क्या करना चाहिए। तो इस उस उद्देश्य से मैंने ये संगठन बनाई ताकि लोगों को अपने आप में ये संगठन बैकअप दे सके। हाँ मैडम, कम्युनिकेशन इज वे है डेमोक्रेटिक सिस्टम का। जो हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है उसका सिस्टम ही वही है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। लोग समझते हैं कि आंदोलन लास्ट स्टेज पे आता है, लेकिन कुछ लोगों की मेंटेलिटी वैसी होती है कि स्टार्टिंग में ही वो आंदोलन करने लगते हैं। तो वो एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि क्या है ना, हमने अंग्रेज़ों के टाइम से आंदोलन करना सीखा है। तो हमारे दिमाग में वो कल्चर में आ चुका है कि आंदोलन करके ही न्याय मिलता है। लेकिन द बेस्ट वे तो है कम्युनिकेशन ना, गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। देखिए, प्रशासन कोऑपरेट करती है, काम सब होते हैं। और हमने तो यहाँ से लेकर लंदन तक काम की। लंदन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भी एक केस वहाँ से आया था, तो उसको भी हैंडल किया हमने और उसके ऊपर आदेश भी हुए। हाँ, तो नहीं, वो गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया था। अभी हमारा प्लान है इस पे एक मॉडल विलेज तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग हम सोच रहे हैं पालघर धानू की तरफ कि एक मॉडल विलेज तैयार करेंगे और वो फिर यूएन में दिखाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यूएन से हमको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है 2017 से यूनाइटेड नेशन से। तो हम लोग कोई भी बात यूनाइटेड नेशन में रख सकते हैं। किसी भी ऑफिस में मैं 365 डेज़ कभी भी मैं विज़िट कर सकता हूँ, क्योंकि स्टेटस मिलने के बाद में हम लोगों को डायरेक्ट एनुअल पासेस होते हैं। तो इमीडिएटली हम लोग विज़िट कर सकते हैं, तो कोई मुद्दा भी रख सकते हैं। और वहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ से कुछ फंड्स की भी मदद मिले हमको, जिससे कि हमारा मॉडल विलेज तैयार हो। अभी ब्लू प्रिंट है। नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरा कुछ सालों से विक्रमगंज तालुका में 6 गांवों में मेरा पानी जाता है, पीने का पानी। अभी हम लोग को जब ऐसा लगता है कि हम लोग चलो नॉर्मल हम पानी पी रहे हैं, कोई हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन गाँव में जाके आप देखेंगे तो तकलीफें बहुत ज़्यादा है, खासतौर से गर्मियों के टाइम पे। तो जो गर्मियों के टाइम पे जो कुएं सूख जाते हैं, तो बहुत ही खराब कंडीशन चल रही बाहर, ठीक है। तो जो गाँवों में जो चल रहा है, तो हम लोग वहाँ पे जो पानी देते हैं उस चीज़ के लिए ये मुझे अवार्ड दिया गया है, ठीक है। जो हमारी मेहनत है, और हम लोग चाह रहे हैं कि अभी तो हम 6 गांव कर रहे हैं और भी पूरा जितना हो सके हम लोग करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक एक करके, जैसे हम लोग 6 गांव कर रहे हैं, और भी लोग इसमें इन्वॉल्व होके और गाँवों को बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि हम पानी दे सके जितना हो सके। गवर्नमेंट अपने तरफ से कर रही है जितना हो सकता है, लेकिन हर जगह सुविधा पहुँच नहीं पा रही है। तो इसके लिए हम लोग इस चीज़ के लिए चल रहे हैं। तो ये जो अवार्ड मिला है मेरे को उस चीज़ के लिए मिला हुआ है। आज सनी जी ने इतना बड़ा अवार्ड रखा है, बाबा साहब अम्बेडकर अवार्ड शो। बहुत खुशी हुई आज हमें इनवाइट किया है। इतने सालों से हम लोग काम करते आ रहे हैं, आज सनी जी से फर्स्ट टाइम मिले। सोमो जी ने इनवाइट किया, रिक्वेस्ट किया आना है। आज शूटिंग थी, मेरी शूटिंग नहीं है, मैं चलो पूछता हूँ। आगे अच्छा लगा, एंजॉय किए। मेरी ब्लेसिंग है हमेशा कि चलते रहे, नए अवार्ड हुए, एक खुशी होती है। हमने दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, काफ़ी अवार्ड लिए, मगर आज लगता है बाबा साहब फाल्के अवार्ड एक बढ़िया अवार्ड है। अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है। और इतने साल के कैरियर में 49 ईयर्स से कर रहे हैं, हिंदी किए, भोजपुरी किए, पंजाबी किए, एल्बम्स किए।
आज भी चल रहे, टच वुड ऊपर वाले का आशीर्वाद कर रहे। थैंक यू। Thanks. My name is Ahmad Zuhairi bin Yusuf. I'm the Consul General of Malaysia, based in Mumbai. I've been living here for the past 3 years. My purpose of attending this event actually to join the awardees of this BANA, Baba Sahib Ambedkar Nobel Awards 2026, organized by International Human Rights Council. To be with the awardees, to celebrate them and to congratulate them of winning this award. I mean, because human rights are quite universal. Of course, it's quite wide, but it's also quite narrow. I mean, it's actually about livelihood. It's actually about promoting good values for the benefit of human being. Human rights actually enshrined in our constitution, not just India, also in Malaysia. We actively promote it, not just at international level. We promote it to every level of life, and we hope that this kind of good values to be continued and to be promoted among us. So yeah, I find that this event actually beneficial. I mean, it gives motivation to all those winners so that we can do more and we can make our life better. लास्ट ईयर भी मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मैं कर्नाटका का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। इस बार भी मुझे कर्नाटका का स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में मुझे सम्मान करके मेरे को अवार्ड दिया गया है और मेरे को इस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया गया है। जो ऐसे फेक ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स बहुत सारे हैं, मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सही और सटीक जानकारी पाए और सबसे पहले सोचेंगे कि कौन सा संगठन सही है, कौन सा संगठन ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है, डीड है, उसी में जोड़ना चाहिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई ह्यूमन राइट्स के ऊपर हो जाएगी। मगर ऐसा ही मेरे साथ में भी हुआ। बेंगलुरु से एक मेरे पर पिटिशन हुआ था, इंक्वायरी के लिए मेरे को एसपी ऑफिस में बुलाया। मैंने बोला ऐसा 1 लाख संगठन ऐसा मतलब बैन हो चुका है, आप इस संगठन में जुड़ के क्या कर रहे हो, आप आईडी दिखाओ। मैंने कहा हाँ चलो, सभी सर जी से फ़ोन किया, परमिशन मांगा, परमिशन देने के बाद जब विजिट किया, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল বোর্ডের ভাইস সেক্রেটারি। আজকে আমি এই ডক্টর বাবা সাহেব আম্বেদকর নোবেল অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছি, খুব খুশি হয়েছি। আমরা কলকাতা থেকে এসেছি আর আমরা চাই যে আইএচআরসির নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক, যাতে আমরা মানুষের অধিকার নিয়ে আমরা লড়াই করতে পারি। और किरण मैम हमको इंट्रोडक्शन किए हैं और बहुत अच्छा है और हम समाज में भी आगे से काम करते थे। जब ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल में जब किरण मैम से हम कंटैक्ट किए तो वो बोले जब इसमें काम करो बहुत अच्छा है। जब मैं काम किया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया, समाज में बहुत लोगों का मानवाधिकार खुन्ना हो रहा है, लोगों को न्याय नहीं पाता है। जब उड़ीसा में इतना गरीब लोग सब हैं, अन्याय के ऊपर होता है और इसलिए हम हमेशा अन्याय को नहीं क्षमा कर सकते हैं। लेकिन जो भी लोग अन्याय होता है हम उसको न्याय के लिए हमेशा लड़ता है। लेकिन इस बात को लेके हम हमेशा के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का जो हमारा ऑल इंडिया सेक्रेटरी है किरण मैम, हम उनसे हमेशा बात करते हैं कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, लोग उस समाज में कैसे करेंगे। लेकिन कोई काम भी हम करते हैं लेकिन काम सक्सेस होता है। ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का जो लोगो है ना, अगर हम आई कार्ड पहन के, अगर हम आई कार्ड जब कोई पुलिस स्टेशन जाके दिखाता है ना, वो आपको रेस्पेक्ट पहले देता है, पहले बैठो, पानी देता है, चाय देता है। मैं पहले इंटरनेशनल ह्यूमन राइट चेयरमैन जो है उनका फाउंडेशन को मैं अनेक धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन किया है ऑल इंडिया इंटरनेशनल को बहुत इज्जत मिलता है हमको। पहला बात है इज्जत, पैसा नहीं चलता है कोई जगह। अवसर पर मुझे यह जोश मिलता है कि मैं आगे से आगे सोशल वर्कों में बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूँ और करने का प्रयास करूँगा कि अच्छे से अच्छा बेहतर मुझसे क्या हो जाए। किसी का जो उनके अधिकारों का जो हनन होता है वहाँ हम अग्रसर रहते हैं कि सदैव पहुँचकर प्रशासन से फाइट भी करते हैं,
और उनको न्याय दिलाने का सदा प्रयास करते हैं और हम अधिकतर वहाँ पर कामयाब हुए हैं और आगे भी हम कामयाब होना चाहते हैं। और ह्यूमन राइट काउंसिल का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि भाई हमें उन्होंने अवसर दिया। कि सनी शाह जो है यहाँ पे इतने अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं और करते रहते हैं, कलाकारों को प्रोत्साहन देते रहते हैं। वो इसलिए ये महफिलें अच्छी हैं क्योंकि हमारा सेंटर इम्पॉर्टेंट है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो मौके देता है कि आप अपनी ज़िंदगी को जियो, सेलिब्रेट करो, बिकॉज हमारी बैकअप में लोग बहुत अच्छे हैं। और ये हैट्स ऑफ टू सनी शाह जो कि ऐसे प्रोग्राम करते हैं। And I am very happy about one gentleman who is with me. He is like a big brother also. He is a dad of so many people. वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बहुत सारे लोगों के करियर को ब्लेस किया है। उनका नाम है बाबू भाई थीबा। बाबू भाई थीबा, could you please come here please? ये 6 महीने में एक बार स्माइल करते हैं। He is smile like a big brother. And सर आपको कैसा लगा आज? आपने मुझे बुलाया। आज मैं ये कहना चाहूँगा, मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एक हिस्सा हूँ। डॉक्टर सनी शाह हर साल ये प्रोग्राम करते हैं और इस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेन मकसद ये है कि कई लोगों में ये जागृति लाना कि अपने अधिकार क्या है, मानव के अधिकार क्या है। हमारे बंधारण ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको बहुत सारे अधिकार दिए हैं जो हमें मालूम तक नहीं है। Yes. इसलिए वो अधिकारों का हम कहीं उपयोग करते नहीं हैं। इसलिए पहले तो हम ये ह्यूमन राइट्स के हमारे जो मानवाधिकार हैं उनको हम पहले जानें, उसको समझें, उसका उपयोग करें। उसका उपयोग आप उस चीज़ों में करें कि जहाँ अच्छाई हो, कि जहाँ अपने राइट्स से आप एक अच्छी चीज़ें कर सकते हो, कि अपना राइट है। ह्यूमन राइट्स ये कहता है कि सब एक समान है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जाति का भेदभाव नहीं है, कोई सेक्स का भेदभाव नहीं है, किसी तरह का नहीं है। सबके लिए कानून एक समान है, सबके राइट्स एक समान हैं। उसका उपयोग करें और आगे बढ़ें। यही ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मकसद है और इसी में हमें उनका हिस्सा बनना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। दूसरी बात ये कहूँगा कि डॉक्टर सनी शाह ऑलवेज़, हमेशा कलाकारों का प्रोत्साहन करते हैं। हर प्रोग्राम में वो कलाकारों को इनवाइट करते हैं, वो किसी भी तरह का कलाकार हो, वो नया कलाकार हो या अरुण जी जैसे लीजेंड हो, सबको बुलाते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबको बढ़ावा देते हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो डायरेक्टिव्स हैं, ये जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, इसका कोई कल्चर है, कोई किताब है जो कि आप इसको निकालें और सब लोगों को बांटें? उसकी सब किताब लोगों को पता होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि उसकी किताब डॉक्टर सनी शाह ने निकाली हुई है और ये संस्था में वो किताब मिल रही है। जी जी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में ये किताब मिलती है जिसमें आपके क्या अधिकार हैं वो हिंदी में भी लिखा गया है, इंग्लिश में भी लिखा गया है। आप उसको प्राप्त करें और उसको समझें। थैंक यू स्वाति, यू आर सो गुड। आप जिस हिसाब से आप मैनेज कर रही हैं शो को, इट इज़ फैंटास्टिक। खुद स्वाति की मेहनत के लिए उनको धन्यवाद। या। और कुछ आप पूछना चाहेंगे? आपको ये पर्पस कैसा लगा? आपको ये ओवरऑल शॉट कैसा लगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अगर गहराई से देखे जाएं तो मिडिल ईस्ट में लोग मर रहे हैं, ह्यूमन मर रहे हैं, उनका राइट्स का कौन है? यूनाइटेड नेशंस क्या उनका ख्याल कर रही है? क्या बात इंटरनेशनल की हो रही है? इस प्रोग्राम से बाहर निकलना पड़ेगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बहुत बड़ी बात है। आजकल ह्यूमन की कीमत ही नहीं है, बिल्कुल कीमत नहीं है। चवनियों के भाव ह्यूमन बिक रहे हैं। दैट्स अ वेरी सैड पार्ट, बट गुड न्यूज इज कि वहां पे युद्ध हो रहा है, वहां तीसरा युद्ध हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में, इंडिया में शांति है।
शांति है, सुख है, सुकून है। वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो रिजीम है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी जो टीम है, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। वहाँ पे गोलियाँ, गोले, रॉकेट्स, जाने क्या क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, वी शुड बी प्राउड ऑफ हिज फैमिली ऑफ मिनिस्टर्स। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आते हैं इस प्रोग्राम के ऊपर। सनी शाह इज ए कनॉसियर, वो कलाकारों को बूस्ट करते हैं, अवार्ड्स देते हैं, बहुत बढ़िया बात है। मैं वही अभी अंदर भी यही बोल के आया कि मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये नाम है, बाबा साहब अम्बेडकर जी। जितनी रिस्पेक्ट, जितना इंस्पिरेशन उनके लिए है मेरे दिल में, तो वो नाम ही मेरे लिए काफ़ी था यहाँ आने के लिए। अवार्ड्स बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ अवार्ड्स होते हैं जो आपको सम्मान देते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज कि मेरे काम के लिए मुझे अम्बेडकर जी के नाम से जुड़ा हुआ अवार्ड मिल रहा है। वो मुझे मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और संस्था बहुत अच्छी है, बहुत नेक काम करते हैं और सबको इनकरेज करते हैं, तो आई रियली कांग्रेचुलेट देम। या थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Yeah, it's again a great privilege to get an award in the name of our Ambedkar ji. It's a very prestigious personality in all over the nation. You are greatly recognized in the world. And it's a great privilege to have that award from IHRs. Thank you. Thank you. Can you? रातेपानी क्षेत्र से हूँ और आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। यह सिक्किम से इतनी दूर मुंबई में आके जो मुझे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ओर से जो आमंत्रित किया है और इसका हकदार उन लोगों ने मुझे समझा है, इस लायक का मुझे समझा है। इसके लिए मैं स्पेशली अपने हृदय से ही इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के संपूर्ण टीम को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। Sunny ji is doing a great job. Human rights, he's doing in so many fields, he's working so hard, and if I get an opportunity I would love to be part of this, and I'll take out my time, and I'll be fortunate to be part of this, and I love to do it. Thank you so much. यस, जो इलाके का जो सी प्रिंस होटल में जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो अम्बेडकर अवार्ड के समारोह में आप सबको तहे दिल से नमस्कार करते हैं और सभी हमारा मीडिया मित्रगण को भी नमस्कार करते हैं, ताकि आप लोग के माध्यम से उस तबके तक पहुँचे कि कहीं मानव अधिकार वाला भी आप लोग के सम्मुख में आगे में है। तो इसी सिलसिला में इसी को हम उस तबके तक मानव अधिकार का जो पूरा हम आप लोग के साथ खड़ा रह सके, इसी सिलसिला में हम पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम से हैं और सिक्किम के तरफ से आप सब लोग को पूरा तहे से नमस्कार। और हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आप उस तबके में जहाँ पर मानव अधिकार का पूरा उल्लंघन है, मानव का पशु की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है, एक ही तरह का मानव का डिफरेंट तरीका से ट्रीट करता है और अलग अलग तरीका से स्थान में रखा जाता है, उस सबको एक मानव लेवल में सबको बराबरी के ऊपर ग्राउंड में लाने के लिए हम आप लोग के लिए पूरा जिंदगी भर काम करेंगे, ऐसा हमारा संगठन ने सिखाया है। और संगठन में अब पूरा देश का जो अपकमिंग जनरेशन है, क्वालिफाइड अपकमिंग जनरेशन, वो सबको जुड़ के इस मामले में इस जो हमारा एक बीमार है, मानसिक बीमार है, सोच का बीमार है, ये जो इसको हम सब मिलके इसको पूरा तब इसको नामो निशान कराना है, इसके लिए लड़ना है। और ये लड़ाई शायद लंबा चलेगा ऐसा लगता है मुझे, लेकिन ये तब ख़त्म होगा जब तक अपकमिंग क्वालिफाइड जनरेशन यंगस्टर है, इसके ये यंगस्टर इस बारे में क्वालिफाइड होना चाहिए। आगे आप लोग आगे इसको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और सभी लोग
इस संगठन में जुड़ के आगे बढ़ेंगे तो एक दिन पूरा इस समस्या को समाधान और ख़त्म कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। यही आप लोग के मीडिया के तरफ हम आप लोग से विनती करते हैं कि आप लोग तहे दिल से जुड़िए, क्वालिफाइड बनिए और खुद के लिए एडवोकेसी कीजिए। हम ऊपर वाले को नीचे नहीं लाना है, कोई अच्छा वाला इस्टेब्लिश आदमी को उसके अगेंस्ट में नहीं जाना है, लेकिन हम जो समुदाय, जो स्टेज है, जो नीचे दबाया जाता है, उसको अन्याय कर जाता है, तो इनजस्टिस होता है, तो उन लोग को ऊपर उठाना है, उन लोग को जैसे भी हाथ में लेकर साथ में लेकर उन लोग के उस लेवल में लाना है जहाँ पर ह्यूमन राइट, ह्यूमैनिटी ट्रीट हो, मानवता का इज्जत मिले, मानव के जैसा उन लोग को ट्रीट मिले, इज्जत मिले, सम्मान मिले। इसके लिए मैं अंत में फिर भी कहूँगा, अपकमिंग क्वालिफाइड जनरेशन उठ के आगे आए और इस संगठन से जोड़ के देश के तमाम वो अन्याय में जो है, इनजस्टिस में, उन लोग को हम साथ दें, उन लोग को हम न्याय दिलाए। ऐसा अब सबको हम विनती करते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। Myself Numa Shrestha from सिक्किम। मुझे ये ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से जो अवार्ड मिला है वो मेरा सोशल वर्क के लिए मिला है, तो मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरा जो सामाजिक कार्य है उसके लिए मुझे रिकॉग्निशन मिला है और मुझे सम्मान दिया है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सिक्किम से संजय प्रधान। नया सोच नया विचार सेवा ही धर्म हेल्पिंग हैंड टीम द्वारा आज मुझे यहाँ पर अवार्ड मिला है। इस अवार्ड के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को मेरे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ और भविष्य में हम सब मिलकर और भी अच्छा काम करने के लिए हम जुड़ रहे हैं। अभी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में हम 1 साल से जुड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा ये नया सोच नया विचार सेवा ही धर्म है, ये करीबन 23 साल से हम चला रहे हैं और इसमें किसी का घर नहीं होने वाला का घर देता हूँ और किसी बीमारी को हॉस्पिटल लेने के लिए काम करता हूँ और ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज होम के लिए विजिट करता हूँ। ये सब हम करता है। जितना भी हम अभी ये समाज के लिए कर रहे हैं, इसमें हमारा सबसे बड़ा मकसद क्या है? किसी का जात, किसी का धर्म, किसी का पार्टी, किसी का वर्ग, ये हम नहीं छुटाते। सबके सब हम एक एक करके हम समाज के लिए अग्रसर होकर काम कर रहे हैं। सिक्किम के बहुत सारे कोना कोना में कर रहे हैं। सिक्किम से छोड़ से पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, करसंग तक हमने ये समाज के लिए काम किया है और हम इतना आज बहुत खुश है क्योंकि हमें जो किया है वो इसके लिए इनाम मिला है। लेकिन ये सब के लिए हमने काम नहीं किया है। जो हमारा काम देखा है उसने आज हमारा काम को देखकर उन्होंने आज हम पर यहाँ बुलाया है। इसीलिए हम दिल से शुक्र गुजारिश करना चाहते हैं और भी ये अवार्ड मिलने के बाद और भी हमको काम करने का जो जोश, वो ऊर्जा मिलता है, क्योंकि हम लोग जीता है तो वो गरीब के लिए जीता है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास कोई नहीं है, उसके पास हम भगवान के रूप लेकर जाते हम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक हम ये देश के लिए, अपने गांव के लिए, समाज के लिए हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा एक पेड़ के मुस्कान से किसी के दिल में, किसी के अनुहार में खुशी मिलता है, तो हम हर पल हर समय उनके लिए जीते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इन्होंने अवार्ड दिया है और अवार्ड तो बहुत ही पवित्र है, डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से। वाओ, तो मैं इनको बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा नेक काम करते हैं। आप सबको मालूम है कि सबके अपने अपने अधिकार होते हैं,
हर मानव का अपना अधिकार है, उन अधिकारों के लिए काम करती है ये संस्था। और इन्होंने बुलाकर मुझे ऑनर किया और बहुत सारे कलाकारों को सम्मानित किया। तो बाबा अंबेडकर जी के नाम से जो मुझे आज सम्मान मिला उसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके लिए दुआ करता हूँ कि ऐसे सामाजिक हित में काम होते रहना चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ अपने लिए जीवन जीते हैं, औरों के लिए भी जीना चाहिए जो ये जी रहे हैं। सनी शाह को बहुत बधाई, उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई, जिन्होंने यहाँ आकर हमको छोटे छोटे कलाकारों को सम्मानित किया। थैंक यू वेरी मच। और आपने यहाँ बुलाकर हमको सम्मानित किया, उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। बड़े बड़े जगह तो आप लोग जाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे कलाकारों को भी आपने कैद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, क्योंकि बहुत आवाज़ हो रही है। मेरी आवाज़ तो आई गई होगी सर, है ना? आ गई ना? चलो थैंक यू वेरी मच। आ जा भैया, वाह वाह वाह। बहुत जो ये है इज्जत बढ़ गई है, और जहाँ भी जाऊँगा तो सर मिल के रेस्पेक्ट दे के बात करते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है ये बहुत बड़ी संस्था है, लोगों के भलाई के लिए सब लोग जुड़ के काम करते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे फाउंडर सनी सर जी का है। उन्होंने इस फाउंडर को बनाने में कितनी मेहनत, कड़ी मेहनत लगाई है, सिर्फ वही जानते हैं। आज हम लोग सब मिल के एंजॉय कर रहे हैं। आनंद है, और मैंने दोस्ती के साइड इफेक्ट मूवी की, और मैं भी केसरा सिरा में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, और सनी शाह जी से मैं बहुत सालों से कनेक्टेड हूँ, और बहुत साल हो गए। हम लोग लॉकडाउन में हम लोगों ने मिलकर बहुत सारा काम भी किया सनी शाह जी के साथ। ट्रकों से हम लोगों ने अनाज पहुंचाए थे, और मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं क्या आई वॉज विद सनी शाह जी इस टाइम पे, और सनी जी इज़ वेरी वेरी नाइस। और स्पेशली इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, मुझे पता है कि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं उनके पास लेके जाता हूँ कि कोई प्रॉब्लम में है, कोई तकलीफ में है, वो तुरंत पीएम को लेटर लिखते हैं, अमित शाह को लेटर लिखते हैं, और वो काम हो जाता है। पूरे इंडिया के कोने कोने में ही इज़ डूइंग वेरी 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 गुड वर्क, एंड ऑल द बेस्ट टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। एंड उनकी पूरी टीम, सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का मैं एक सदस्य हूँ, वो मेरा फैमिली है, और जो भी फंक्शन होता है, इवेंट होता है, और मैं रहता हूँ, और मैं अपने दोस्तों को भी इंकरेज करता हूँ बॉलीवुड में कि वो लोग आए और सनी शाह जी के साथ रहें, क्योंकि वो बहुत नेक दिल इंसान है और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। And I'm glad that I received this award, and I want to thank Sani Shah ji, Human Rights, to give us such a prestigious award to me. Thank you so very much. Thank you IHRC for giving me this honor, and it's been a privileged evening with all the IHRC team. Thank you once again for honoring all of us. Thank you so much. ह्यूमन राइट इंटरनेशनल के से है, और हम लोग मानव अधिकार के लिए काम कर रहे हैं, जिससे मानवता का अधिकार हर इंसान को मिला जाए, उसके लिए हम लोग ये NGO को चला रहे हैं, और मानव का लिए हम लोग कुछ काम ऐसे कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। अखिल भारतीय भलाई महासंघ अर्थात भलाई समाज अनुसूचित जाति समाज का एक ऐसा समाज जो ग्रामीण अंचलों में बहुतायत रूप में निवास करता है। अनुसूचित जाति में बहुत सारी जातियां आती है, और बहुत सारी जातियों में आज भी उपजातियां भी है, और ग्रामीण अंचलों में उनके साथ जो सामाजिक भेदभाव होता है, सामाजिक असमानता होती है, सामाजिक नफरत होती है, सामाजिक घृणा होती है, और अस्पृश्यता के खिलाफ, रूढ़िवादी प्रथाओं के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय भलाई महासंघ पूरे देश भर में काम करता है। हमारे वंचित वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाना, कमजोरों को उनके हक अधिकार दिलाना, यह मूल उद्देश्य हमारे अखिल भारतीय भलाई महासंघ का है। और लगातार क्रांति के तहत, जन आंदोलन के तहत विभिन्न तरीकों से, विभिन्न आयामों से हम जो है गरीब वर्ग, वंचित वर्ग, मजदूर वर्ग को न्याय दिलाते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद मुंबई के द्वारा आज मुझे सम्मानित किया गया। मैं यह पुरस्कार पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड
नोबल अवार्ड है यह, जो डॉक्टर सन्नी शाह और अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग के द्वारा मुझे प्रदत्त किया गया है। मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।